तो सभी साथियों को राम राम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जैसे कि दोस्तों आपके बहुत सारे फोन कॉल मैसेजेस आए हुए थे कि इस नजदीकी एग्जाम टाइम के अंदर हमें क्या करना है। जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि नजदीक एग्जाम टाइम जैसे ही आएगा तो हम बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन करेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपको बताएंगे जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर जिस एजेंसी को पेपर बनाना दिया गया था, उस एजेंसी को अगर दोबारा पेपर दिया जाएगा तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जाम हार्ड भी हुए हैं पीछे, तो उन हार्ड एग्जाम के हिसाब से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हमें एक टाइप से थोड़ा सा ना कोशिश करनी है एग्जामिनर के माइंड को समझने की। अगर आप एग्जामिनर के माइंड को समझ लेते हो तो आप ये एग्जैक्ट बता सकते हो कि क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो वो काम जो आपको करना था वो दोस्तों मैंने कर दिया है। आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। इसी वीडियो में आपको दोस्तों लास्ट तक पता चल जाएगा। जैसे ही एग्जाम होगा ना, एग्जाम होने के बाद ये वीडियो आप फिर मिस करोगे कि उस वीडियो में से मैंने जो टॉपिक किए थे वो सेम डिटो आपको फाइनल एग्जाम के अंदर उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जैसे पेपर हुए थे, उनके अंदर मान लो किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं से हम सर्वे करके उन्हीं का सीटी स्कैन करके ये जो वीडियो है आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो दोस्तों बहुत शानदार होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इसको आपको पूरा जरूर देखना है किसी भी कीमत पर। ठीक है। और इसी को आपको फॉलो करना है। क्लियर है। हम लगभग 15 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। 15 टॉपिक के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो आपको कवर कर लेना है। ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, मेन मुद्दा है क्या क्या पढ़ना है। 70+ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 70 टेक्निकल क्वेश्चन के अंदर लगभग हमें 55 से 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करने हैं। ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से दोस्तों ये वीडियो हमारी रहेगी। जो मात्र 8 से 9 दिन दोस्तों बचे हुए हैं, इन 9 से दिन बचे हुए के अंदर आपको एक बेहतरीन तैयारी, एक धमाकेदार तैयारी जो है किस प्रकार से करनी है, उसके बारे में भी हम आपको जो है सारी चीजें बताऊंगा। एलएम का अनुभव दोस्तों मैं बताऊंगा कि एलएम के एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए। एसए के, डब्ल्यूपीओ का जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर से संबंधित हो जाता है, आईटी इंस्ट्रक्टर या आरआरबी टेक्नीशियन की दोस्तों बात करें तो इन सभी एग्जामों का अनुभव जो है मेरा रहा है, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एग्जामिनर के माइंड को समझ के दोस्तों हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ठीक है। पिछले 13 वर्षों का अनुभव दोस्तों डायरेक्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे सबसे पहले मेन मुद्दे की। लगभग हमारे 1000 स्टूडेंट का दोस्तों टारगेट था और हमारे लगभग 1200+ स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है। 1200+ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनके अंदर आप शामिल हो तो बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे दोस्तों शो है 1276 स्टूडेंट ये हमारी ऐप को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या क्या चीजें मिल रही है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो जितना जल्दी वो ज्वाइन कर लें। 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, इनको मत देखें। 8 से 9 को दोस्तों 24 घंटे से गुना करके ये देखें मेरे पास घंटे कितने बचे हुए हैं और मैं कितनी स्पीड से कवर कर सकता हूँ। देखिए, जिनको सिलेक्शन नहीं चाहिए या चाहिए, हो सकता है मिल भी जाए नौकरी, नहीं भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो देखते हैं दिन। उसके बाद दोस्तों वो देखते हैं घंटे, जिनको नौकरी चाहिए। ठीक है। जिनको नौकरी चाहिए वो क्या देखेंगे, कितने मेरे पास घंटों का टाइम है। मिनट वो दोस्तों वो देखते हैं जिनको नौकरी चाहिए ही चाहिए, जिनको किसी भी कीमत पर नौकरी चाहिए, तो वो देखेंगे मिनट की, मेरे पास मिनट कितने बचे हुए हैं। क्लियर है। तो आप मिनट और घंटे फैला के चलिए, बहुत टाइम है, बहुत स्पेस है, अभी बहुत सारी चीजें कवर करने का। कर सकते हो आप आसानी के साथ अगर अभी से स्टार्ट करो तो। ठीक है। 80+ वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से कवर कर सकते हो। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर ले। 40+ पीडीएफ फाइल है। सबसे बड़ी बात है आपको प्रैक्टिस के लिए 105 टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसके अंदर 105 टेस्ट। इन 105 टेस्ट के अंदर लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। वो आसानी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जाम को मैंने किस टाइम से हैंडल करना है, कितना टाइम देना है, न्यूमेरिकल आएगा उनको कैसे करना है। तो इसके अंदर आपके जो टेस्ट दिए हुए हैं इनके अंदर 70 क्वेश्चन तो टेक्निकल है। 70 क्वेश्चन क्या है, टेक्निकल है। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। 10 क्वेश्चन किसके हैं, कंप्यूटर के हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन के साथ आपको हरियाणा जी के करंट अफेयर ये मिल जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा बच जाता है बाकी का पोर्शन, जैसे मैं मैथ की बात करूं, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है मैथ का भी देखने को मिले। रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग का भी हो सकता है आपको देखने को मिले। तो इस प्रकार से आपको ये टेस्ट अटेंड करके अपना टाइम पीरियड नोट करना है कि आप कितने टाइम के अंदर पूरा टेस्ट अटेंड कर रहे हो। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 105+ टेस्ट हो चुके हैं। ये 105+105+ टेस्ट हुए हैं, इनको अलग से लो तो अलग से 199 का बेच लो
कर रखा है, वो आपको अलग से मिल जाएगा। जिसको वीडियो चाहिए हमारी, तो वीडियो भी 82 प्लस वीडियो ऐप पे पड़ी हुई है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। ठीक है, इन सभी के साथ अगर 389 वाला कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हो मान लो, तो 12,000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको तुरंत मिल जाती है। ठीक है, तो इसको बिना देरी किए हुए आप ज्वाइन कर लें, जितनी भी टेस्ट सीरीज बनती है प्रैक्टिस कर लें, ये वीडियो जितना जल्दी हो जरूर देख लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक की, जो चीजें सिलेक्टेड बनती है सिर्फ उन्हीं की। ठीक है, फालतू कचरा दोस्तों ना हमारी ऐप पे मिलेगा, ना हमने करवाया है। जो एग्जाम में पूछा जाता है एग्जैक्ट आपको वही चीजें मिलेगी। अब आप पे डिपेंड है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो या नहीं। दिन ना देखें, घंटे देखें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में हम नौकरी के काबिल हो जाएं, है ना, तो उसमें हमारी ताबड़तोड़ मेहनत हमें करनी पड़े, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी एक टाइप से लाइफ का सवाल है, जॉब का सवाल है, और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। जो अभी आई हुई है आपके सामने, 5 से 6 से 7 हजार पोस्टें हैं, और उनके अंदर कंपटीशन भी बिल्कुल नहीं है। सीईटी पास आउट बच्चे जिसमें आप शामिल हो, वही दोस्तों इसको एग्जाम देंगे, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। हमने ये बेच आपके लिए सस्ता कर रखा है, ताकि जो मीडियम फैमिली से या जो गरीब परिवार से लोग आते हैं, वो जितना जल्दी हो इसको ज्वाइन करके अच्छे से अपने कंटेंट को जो है और तैयारी को बेहतरीन बना सके। ठीक है, तो अच्छा से सिलेबस पे आधारित दोस्तों ये टेस्ट वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ डाल दिया है इस पे। ठीक है, जितने भी सालों का अनुभव रहा है, चाहे मैं बात करूं एसए की, चाहे मैं बात करूं हमारे एलएम की, या दोस्तों बात करूं डब्ल्यूपीओ की, हर एक फील्ड के अंदर दोस्तों कार्य किया है, और हर एक फील्ड के अंदर आपको जो है डिटेल से समझाया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों मैग्नेट की। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है आज का हमारा लंबा हो जाए, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर हम चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है ये 1 घंटे की वीडियो आपके लिए जो है वरदान साबित हो जाए। ठीक है, ये एक टाइप से कैप्सूल है, जो आप फोन करके पूछते थे सर आप कैप्सूल देने वाले थे, वो कहाँ है, तो ये वीडियो ही कैप्सूल है। इसके अंदर जो जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, अगर उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया, सारे के सारे 10,000 प्लस क्वेश्चन टेस्ट दे दिए, उन 10,000 से क्वेश्चन के अलावा कोई टेस्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक की, कंटेंट की। ठीक है, देखिए सबसे पहले है चुंबक व चुंबकत्व। इसको टॉपिक को आपको बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है। इलेक्ट्रिकल लाइन के रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मैग्नेट को कहते हैं, मैग्नेटिज्म को कहते हैं। क्लियर है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की। ठीक है, आपको चुंबक व चुंबक तो वैसे हमारी बुक तो ओवरऑल हरियाणा के अंदर कवर हो चुकी है, किसी साथी ने नहीं ली है तो जिसके पास जो बुक पड़ी है उसी में कवर कर लें। ठीक है, अब बुक खरीदने का और वो टाइम नहीं रहा। ठीक है, 12,000 एमसीक्यू की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, वो आपको तुरंत मिल जाती है। देखिए सभी रूल्स आपको पढ़ने हैं, जैसे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है। अब ऐसा कोई एग्जाम हुआ ही नहीं ना कि फ्लेमिंग के राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल ना पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों राइट हैंड, उसके बाद लेंज का नियम। लेंज का नियम जिसके कारण पैदा होता है उसका ही विरोध करता है। ठीक है, जिसके कारण कोई चीज पैदा हो रही है उसी के कारण उसका विरोध कर रही है। किरचॉफ का नियम आपको अच्छे से समझना है, केसीएल और केवीएल। किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाइड वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होते हैं। सिंपल शब्दों के अंदर आप समझने की कोशिश करो, और इनको आसान भाषा में। हमारी वीडियो की खास बात तो यही रहती है कि हम आसान भाषा के अंदर आपके हमारा जो टॉपिक रहता है वो आपके दिमाग के अंदर एक टाइप से फिट कर दिया जाता है। क्लियर है, इसीलिए दोस्तों आप हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। कारक स्क्रू नियम, जो स्क्रू एक टाइप से उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो ला बनता है। एंड नियम बनता है दोस्तों, मैग्नेटिज्म से संबंधित बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं सभी रूल्स, ये कॉन्सेप्ट है, ये इतने जो मैं बता रहा हूं ना कि मैग्नेट और मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट में से पूछा जाएगा। मैग्नेट का पूरा ग्रंथ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने चीजें बता दी वो एग्जैक्ट पढ़ के जाओ, एग्जाम में आपको एग्जैक्ट मिलेगी। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये 13 ईयर का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस के बाद मैं बात करूं रिलेक्टिविटी की, रिटेंटिविटी की, परमियांस की, सेचुरेशन की, ये चीजें आपको याद करनी है हमारे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, रिलेक्टेंस है, रिलेक्टिविटी है, फ्लक्स डेंसिटी है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसके अलावा मैंने एक दो डेफिनेशन इसमें कम लगाई है, वो आप जरूर कर लें। ठीक है, जैसे फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई क्या इकाई क्या है। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है, इनकी एसआई इकाई जैसे मैंने नीचे दिया हुआ ना, यूनिट्स एवं एसआई इकाई। ठीक है, ये आपको किसी भी कीमत पर याद करनी है। ठीक है, अगर इकाई याद नहीं करके 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैग्नेटिज्म के अंदर से गए,
वो नहीं सही होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों, आपको वर्गीकरण के अंतर्गत जो तीन प्रकार के पदार्थ आते हैं हमारे, डायामैग्नेटिक, ठीक है, और फेरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इन पदार्थों के अंदर जो आगे उदाहरण मिलते हैं ना, जैसे बिटुमेन किसके अंतर्गत आता है हमारा, कार्बन किसके अंतर्गत क्या आता है एल्यूमिनियम, एल्निको, ये किसके अंतर्गत आता है, ये चीजें आपको पढ़नी है। एग्जामिनर क्या पढ़ेगा, नीचे दिए गए एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल जो फेरामैग्नेटिक के अंतर्गत आता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। तो इसीलिए पेरा और डाया पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके जो एग्जाम्पल नीचे दिए हुए ना, उनको तो कोई पढ़ता ही नहीं है ना। हम गलती अक्सर कहां करते हैं, जो चीज जरूरी है उसको छोड़ के आगे निकल लेते हैं। वही गलती आपको नहीं करनी है जो प्रीवियस ईयर के अंदर फेल छात्र हैं, जो किसी कारणवश एग्जाम पास नहीं कर पाए। तो इस बार वो चीज आपको गलत नहीं करनी है। चुंबक व चुंबक तो बहुत शानदार तरीके से ए पे जो है इस टॉपिक को करवाया गया है। इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस इसीलिए किया गया क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल लाइन की रीढ़ की हड्डी है। आप मैग्नेट निकाल दो, मैग्नेट निकाल दोगे, ट्रांसफार्मर कैसे वोल्टेज बनाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से पहले चलो, जहां पे हमारे जनरेशन होती है, ठीक है, कोई हाइड्रो पावर प्लांट है, कोई कुछ है, वो घूमेगा नहीं तो पैदा कैसे होगा, मैग्नेट ही नहीं बना अंदर। तो मैग्नेट से पूरा सिस्टम चल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मोटरें चल रही है, मैग्नेट से चल रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर जब निकल जाता है, इसीलिए एग्जामिनर भी इस पे ज्यादा फोकस करता है। इसके अंदर लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको यहां से कवर करने हैं। जो टॉपिक बता दिए हैं इनको आप अच्छे से कवर। अब एकल स्पर्श, दोहरी स्पर्श विधि जिससे मैग्नेट बनाया जाता है, आज तक मैंने एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं देखा है, तो वो मैं आपको क्यों बताऊंगा, ठीक ठीक है। जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो अभी चंडीगढ़ का एग्जाम था, चंडीगढ़ एग्जाम से पहले मैंने वीडियो बनाई थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे वहां पे, ठीक है। आप भी देख सकते हो, जो वीडियो है वो पहले डेट की मिलेगी, उसके बाद एग्जाम हुआ है, आप पहले वीडियो देख लो, फिर एग्जाम पैटर्न पढ़ लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने लेवल के क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे, ठीक है। तो चुंबक व चुंबकत्व के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद चुंबकत्व का मेन है, चुंबक के गुण है, ठीक है। चुंबक मान लो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये सिंपल सिंपल चीजें तो आपको मैग्नेटिज्म के बारे में पता ही होगी। उसके बाद दोस्तों ये चीजें आपको याद कर लेनी है। मैग्नेटिज्म में से इनसे बाहर रेयर चांस है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर 6 से 7 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में से पूछे गए तो इनमें से 5 क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है, इनकी एसआई इकाई है, इनको किस में मापा जाता है, सेचुरेशन होता क्या, बात करें सेचुरेशन, जो कोई भी मान लो कोई चीज है वो मैग्नेट लेने की शक्ति बंद कर दे, वो सेचुरेशन पॉइंट जिसके बाद मान लो मैं हूं, मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं। अब मैं मेरे ऊपर मान लो, सॉरी 50 किलो का एग्जाम्पल लेते हैं, 50 किलो वजन उठा सकता हूं, मेरे पास 48 किलो डाल दिया, 49 किलो डाल दिया, 50 किलो के बाद पॉइंट क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर 50 किलो 1 ग्राम और डाला गया तो हो सकता है मैं गिर जाऊं, उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका जो है सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात है, हरियाणा के अंदर पहला 70 क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम का जो है वो लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल के अंदर जो स्टूडेंट काफी अच्छी तैयारी के साथ होते हैं, वैसे तो बहुत गलत हुआ कि सीटी के अंतर्गत जो सीटी पास करके आए हैं स्टूडेंट्स, उनका टेक्निकल लाइन से जो है वो बहुत हो सकता है हटके हों, क्योंकि जो टेक्निकल में मजबूत थे वो सीटी पास ही नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए भी मेरिट कम रहने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। क्लियर है। सेकंड टॉपिक के अंदर बढ़ते हैं। वीडियो दोस्तों हो सकता है लंबा हो जाए आज का। हम बात करेंगे दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीजें भी दोस्तों मैं बताऊंगा। ट्रांसफार्मर के आपको पार्ट पढ़ने हैं, जितने भी प्रकार के ट्रांसफार्मर के पार्ट है, सभी पार्टों का वर्किंग सिस्टम। बेकोल्स रिले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेकोल्स रिले के दो प्रकार के मरकरी के स्विच लगे होते हैं। बेकोल्स रिले लगी कहाँ होती है, बेकोल्स रिले किस आधारित प्रकार का डिवाइस है, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। पार्ट्स में से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में। उसके बाद ट्रांसफार्मर के प्रकार। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार की मैं बात करूं ना, तो ट्रांसफार्मर का आप कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप में 100% आपको लिख के दे सकता हूं। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप, 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर है। उनमें फ्लक्स के रास्ते ही पूछ लेते हैं। कोर टाइप में कितने फ्लक्स के रास्ते होते हैं, सेल टाइप में कितने होते हैं, बेरी टाइप में कितने होते हैं,
उसके बाद क्या पूछेंगे, फ्लक्स लीकेज, कि कोर टाइप में फ्लक्स लीकेज कितना होता है, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा तो कोर टाइप में ही होता है। कोर में कोर टाइप के अंदर क्या होगा, फ्लक्स सबसे ज्यादा लीकेज होगा। सेल टाइप में, बेरी टाइप में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। बेरी टाइप के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो है कोर लगी होती है, तो उन कोरों के अंदर ही फ्लक्स लिमिट हो जाता है, तो वहां पे नहीं होती ना। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के प्रकार के अंदर मैंने बताया ना, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप, ये चीजें अच्छे से आपको समझ लेनी है, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप स्टेप डाउन, स्थापना के आधार पर, हमारे सिंगल फेज थ्री फेज के आधार पे, ऐसे फेजों के आधार पे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, स्कोट कनेक्शन और वीवी कनेक्शन, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्री फेज को टू फेज में बनाने के लिए किस प्रकार के कनेक्शन, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगले टॉपिक के बदले तो ट्रांसफार्मर की हानियां व ट्रांसफार्मर के टेस्ट है। अब ट्रांसफार्मर के दो टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसका तो पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से, जैसे ओपन सर्किट से हम आयरन वगैरह लॉसेस ज्ञात कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट से आप कॉपर वगैरह लॉसेस ज्ञात कर लेते हो, है ना। तो आसान भाषा में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें, और वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। वीडियो देखने के बाद तो आप सारे जो है अपनी लैंग्वेज में याद कर सकते हो। ट्रांसफार्मर के लॉसेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद प्रचालन शर्तें, मतलब इसको पैरेलल ऑपरेशन के अंदर आपकी क्या क्या शर्तें इसकी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की ये ईएमएफ इक्वेशन आप याद कर लें। उसके बाद ट्रांसफार्मर के लॉसेज याद कर लें, ट्रांसफार्मर के टेस्ट याद कर लें, प्रचालन शर्तें व कूलिंग विधियां, आजकल कूलिंग विधियों से क्वेश्चन पूछा जाने लगा, ठीक है। तो कूलिंग विधियां भी आपको ध्यान में रखनी है। एयर टाइप होती है, ऑयल टाइप होती है, या दोस्तों मैं बात करूं आजकल पहले वाटर के आधार पर भी इनको कूलिंग दी जाती थी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ट्रांसफार्मर के टॉपिक में से, ट्रांसफार्मर के टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया तो इसके सिद्धांत से पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या इसके पार्ट में से पूछा जाएगा। अगर थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा, वीवी सपोर्ट कनेक्शन में चला जाएगा। इससे भी हाई गया तो ट्रांसफार्मर के टेस्ट, हानियां और प्रचालन शर्तें, सिंक्रोनाइज इसका जो करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, उसके अंदर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। उनके क्या क्या फेज सीक्वेंस और वो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, केवी रेटिंग वगैरह, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कूलिंग विधि याद कर लेनी है। बस ट्रांसफार्मर का हो गया काम। ट्रांसफार्मर में इतने टॉपिक आप कवर करो, एग्जाम के अंदर देखना इसमें से आपको लगभग क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा दिया हुआ है हमारा अल्टरनेटर के बारे में। किसके, अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर वैसे एसी सप्लाई से ही बना है, क्योंकि अल्टरनेटर जो पैदा करता है वो एसी सप्लाई ही पैदा करता है। वैसे सप्लाई जो पैदा होती है ना दोस्तों, वो एसी होती है। कम्यूटेटर के थ्रू उसको एसी डीसी में बदला जाता है। इसमें आपको एक्साइटर पढ़ना है अच्छे से। अल्टरनेटर के अंदर एक्साइटर पढ़ना है। ईएमएफ इक्वेशन इसकी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन देखिए दोस्तों, किस किस की पढ़नी है मैं वैसे ही बता देता हूँ। अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, बस इसके अलावा किसी का भी कुछ नहीं चढ़ना। इनकी ईएमएफ इक्वेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे पी पाई जेड एन पी 60 ए, ये चीजें आपको, ये फार्मूला है ईएमएफ इक्वेशन का, लगभग यही फार्मूला डीसी मोटर के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर यही चीजें मिलेगी। पी पोल, पाई फ्लक्स, जेड आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या, एन स्पीड, पी पोल, ठीक है। तो ये चीज आप आसानी के साथ कर सकते हो। पी फाइव जेड एन पी 60 ए, ठीक है। पी फाइव जेड एन पी तो डबल आ गया ना, पी फाइव जेड एन, ठीक है। तो ये आपको आसानी के साथ कवर कर लेनी है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें देखनी है। इन चीजों के अंदर आपको किस किस प्रकार के टॉपिक जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीजें आपको आसानी के साथ जो है कवर कर लेनी है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा ईएमएफ इक्वेशन हो जाता है। मूविंग के आधार पर अल्टरनेटर का कहाँ यूज किया जाता है, वर्गीकरण हो जाता है, ठीक है। अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजिंग विधियां हो जाती है। अब अल्टरनेटर के घूमने के आधार पे जो चीज होती है वो दोस्तों आपको देखनी है, ठीक है। अल्टरनेटर एक तो होता है सिलेंड्रिकल टाइप, एक होता है नॉन सिलेंड्रिकल, जिसको सैलिएंट भी बोल देते हैं, ठीक है। पी फाइव जेड एन के अलावा मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटर के बारे में। तो ये आपको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। आप मान लो डीसी मोटर की बात करें या डीसी जनरेटर की बात करें, किसी भी प्रकार के टॉपिक की बात करें, तो इसके अंदर आपकी बनावट के आधार पे उसका कहाँ यूज करते हैं वो आपको आसानी के साथ जो है पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जामिनर के अंदर एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है।
तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर मान लो, टर्बो अल्टरनेटर कहाँ यूज करते हैं, टर्बो अल्टरनेटर की स्पीड जो है वो कितनी हो सकती है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, इनको आसान भाषा के साथ आपको जो है कवर कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी एन होगी, ये हमारा जेड, आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या, फाई मतलब दोस्तों फ्लक्स, पी मतलब आ रहा हो जाता है पोल, ठीक है। ये ए है दोस्तों, आर्मेचर के अंदर जो की गई वाइंडिंग है, वाइंडिंग मतलब दोस्तों होता है आर्मेचर के अंदर लेप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। लेप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आसान भाषा के अंदर पढ़ लेनी है। मूविंग के आधार पर अल्टरनेटर का कहाँ यूज किया जाता है, इसका वर्गीकरण, अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजिंग की विधियां। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट आपको कवर कर लेना है अल्टरनेटर में से। चलिए, सिंगल फेज व थ्री फेज मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंगल फेज थ्री फेज मोटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सिंगल फेज मोटरें जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, ये इंडक्शन प्रकार की मोटरें हैं, ठीक है। मान लो इसकी प्रकार के बाद आपको इनके यूज तो पढ़ने ही है। सिंगल फेज मोटर का एग्जामिनर यूज से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा आज के इतिहास में कभी भी एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है। यूज पूछा जाएगा सिंगल फेज मोटर में से। अब यूज नहीं पढ़ के जाते, हमारी बिजली वाली बुक नहीं पढ़ रखी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत सारा बुक्स बिजली वाली बुक के अंदर कंटेंट बना दिया गया है, ठीक है। हिसार वगैरह सिटी के अंदर मिल भी रही है, किसी को नहीं मिली अभी तक मेरे पास फोन कॉल मैसेज कर ले। बिजली वाली बुक एक वरदान है आपके लिए, ठीक है। नहीं पढ़ रहे तो वो आपकी गलती है। थ्री फेज मोटर के रोटर के प्रकार, थ्री फेज के अंदर सिंपल प्रकार नहीं पढ़ने, इनके रोटर, स्क्विरल केज, डबल स्क्विरल केज, वाउंड रोटर, इनका यूजेज, ठीक है। वाउंड रोटर का टॉर्क क्या होगा, वाउंड रोटर का यूज कहां किया जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको इनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। सिंगल फेज मोटरों का सबसे ज्यादा यूज आपको पढ़ना है। थ्री फेज मोटर के अंदर आपको थ्री फेज मोटर की जो हमारी स्लिप है, जो स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये निकालते कैसे हैं वो आपको पढ़ना। क्लियर है, इसकी स्लिप कैसे निकालेंगे, स्लिप का क्या फार्मूला बनता है। इसके अंदर आप आ जाइएगा डियोल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये दो स्टार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो स्टार्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्लिप रिंग मोटर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्लिप रिंग मोटर का स्टार्टर और स्लिप रिंग मोटर का बनावट, कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इसी का स्टार्टिंग टॉर्क पूछा जाएगा, इसकी एफिशिएंसी पूछी जाएगी। स्लिप रिंग मोटर थोड़ी हटके है भाई, स्लिप रिंग मोटर के हटके होने के कारण इसमें स्लिप रिंग लगे हुए हैं। और ये जो मोटर है ना, ये सारे इनमें स्लिप रिंग नहीं मिलेंगे आपको, इसके अंदर स्लिप रिंग लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी मोटर हटके हो जाती है, एग्जामिनर इसीलिए तो क्वेश्चन देता है यहाँ से, ठीक है। तो सिंगल फेज मोटर हो जाती है, थ्री फेज मोटर की स्लिप आपको पता होना चाहिए, थ्री फेज मोटर की स्पीड कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। डीओल स्टार्टर का पूरा वर्किंग सिस्टम, दो उसके अंदर स्विच होते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ठीक है। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसका ओवरलोड सिस्टम कैसे काम करता है ध्यान में रखना है। इसमें कितने कॉन्टेक्टर होते हैं ध्यान में रखना है। कॉन्टेक्टर सभी के पढ़ के जाने। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं, कितनी एचपी तक, 5 से 7 एचपी तक, और उसके ऊपर की मोटरों के अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लगाने शुरू कर देते हैं। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान से रखना है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन यहाँ से फाइनल है उठाएगा। सिंगल फेज एंड थ्री फेज मोटर की दोस्तों मैं आपके साथ बात कर रहा था, ठीक है। तो इतनी मोटर हमारी हो जाती है, सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंक्रोनस मोटर में आपको क्या पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे करती है। अब पावर फैक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, आपको पहले बता देता हूं, पावर फैक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको हल्के में नहीं लेना है। पावर फैक्टर की तीनों प्रकार की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना हमारा, वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए, जब भी आप पावर हाउस में ड्यूटीज वगैरह करोगे ना, तो पावर फैक्टर की नॉलेज हो जाएगी आपको, क्योंकि दोस्तों पावर फैक्टर पर आवर आपको नोट करना होता है। पावर फैक्टर क्या चल रहा है, पावर फैक्टर भरना पड़ता है लोग शीट के अंदर आपको। पावर फैक्टर लो होने का मतलब है पूरा सिस्टम ठप होना, पूरा सिस्टम एफिशिएंसी देना बंद कर देना, पूरा सिस्टम हीट हो जाना। पावर फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, और पावर फैक्टर क्या एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, वो यही कारण है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावर फैक्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पावर फैक्टर से क्वेश्चन 200% है, पूछा जाएगा। आपने पावर फैक्टर छोड़ दिया, एक से दो क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी को आते हैं ना, सभी अच्छा सही कर ही लेंगे। क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कौन से करवाएंगे, जो थोड़े से हार्ड होंगे, थोड़े से हटके होंगे, उनमें या तो आपके तुक्के सही लग गए, या आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है ना। तो हमारे साथ जो लंबे टाइम से जुड़े हुए ना, उनका रिजल्ट आप देखना, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, बहुत शानदार चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों 105 टेस्ट कौन देता है, 105 टेस्ट नहीं मिलेंगे आपको। किसी भी ऐप पे
जाके आप ट्राई कीजिए, 105 टेस्ट आपको मिल जाए तो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 20, 30, 50, 50 टेस्ट तो मैंने ज्यादा ही बोल दिए, मिलेंगे ही नहीं, रेयर चांस है, ठीक है। और वो भी 199 के साथ आपको इतने सारे टेस्ट मिल जाते हैं, वो भी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ। क्लियर है? कोई चीज का एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे दोस्तों चीजें हमारी बनाई गई है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको कवर करने जरूरी है, ठीक है। आप 80 वीडियो है ना, 80 वीडियो को एक दिन के अंदर आप 10, 15 वीडियो देखना शुरू करो, 4 से 5 दिन के अंदर सारी वीडियो कवर हो जाएगी। वीडियो के अंदर एक अपनी देसी मिजाज के हिसाब भाषाओं के अंदर वो चीजें समझाई गई है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना, तो फिर रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हमने वही लैंग्वेज के अंदर, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर मैंने जो है आपको चीजें करवाई है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसकी लैंग्वेज समझ सको, ठीक है। उसके काबिल दोस्तों हमने आपको बनाया है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं विद्युत मापक यंत्र की। ये विद्युत मापक यंत्र दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो सबसे अलग है, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक अलग होते हैं, जैसे मैं बात करूं इल्यूमिनेशन का, लाइटिंग से रिलेटेड है, लाइटिंग से रिलेटेड अलग टॉपिक हो जाता है। विद्युत मापक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, सारे अलग टॉपिक है, ठीक है। और हमारा लगभग सेम टॉपिक मिलेंगे सारे आपको, ठीक है। तो विद्युत मापन के अंदर सबसे पहले प्रकार, 3 प्रकार पढ़ने आपको, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है। एक और होता है हमारा इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग। 3 प्रकार के यंत्र आपको आपके दोस्तों इसमें मिलेंगे, वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। इंडिकेटिंग ये मैंने बताई दी, सॉरी, रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद डैम्पिंग, ठीक है। इसके अंदर लगने वाली टॉर्क याद करनी है पहले, तो टॉर्क याद करने के बाद ही तो दोस्तों आप याद करोगे ये चीजें। देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें लगती है, और उसी के आधार पे दोस्तों ये चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। डैम्पिंग विधियां, डैम्पिंग विधियां कितनी होती है? 2, 3 विधियां होती है सारी। एडी करंट डैम्पिंग हमारी दूसरी होती है, वो एडी करंट के बाद हमारी आती है फ्लूइड फ्रिक्शन, और एक होती है हमारी डैम्पिंग विधियों के अंदर 3 प्रकार की विधियां होती है हमारी। एक तो होती है एडी करंट डैम्पिंग, एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, एक और होती है इसमें। 3 प्रकार की विधियां होती है, तीनों की तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद एमसी, एमसी मतलब मूविंग कॉइल टाइप, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों एम आई, मूविंग आयरन टाइप, इनमें डिफरेंस तो आपको पक्का पता होना चाहिए, एमसी और एम आई टाइप में। डिफ्लेक्टिंग टारक और कंट्रोलिंग टारक, इसके बाद आपको इसमें से जो है ज्यादा चीजें देखने जो की जरूरत नहीं है। जो डैम्पिंग बता रहा था ना, वो लास्ट डैम्पिंग है, वो है वेट, ठीक है, भार लगाकर, एक भार लगाकर भी डैम्पिंग की जाती है, ठीक है। तो लास्ट जो डैम्पिंग बनती है वो ये बनती है, ठीक है। ये हमारी कंट्रोलिंग होगी। अब बनावट किस किस की आपको पढ़नी है? ठीक है, मेगर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर और मल्टीमीटर, इनकी बनावट पढ़नी है आपको, ठीक है। मल्टीमीटर की ज्यादा जरूरी नहीं है आपको, मेगर, वाटमीटर और एनर्जी मीटर, इन चीजों की। अब एनर्जी मीटर की बनावट आप और इसके फॉल्ट नहीं पढ़ के गए ना, गए एक आधा क्वेश्चन आपका, ठीक है। एनर्जी मीटर में से इनके फॉल्ट है, ठीक है। अब चंडीगढ़ वाले में एग्जाम में दे रखा था क्रिम्पिंग एरर क्या होता है, ठीक है, और ये क्रिम्पिंग एरर तो पूछा ही जाता है, ये आपको पढ़ना है। इसमें फेज एरर क्या है, घर्षण त्रुटियां क्या है, ये आपको चीजें पढ़नी है। मेगर के बारे में बनावट नहीं पढ़ के गए, मेगर नहीं पढ़ा ना आपने, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का गए भैया आपके। मेगर में पढ़ना क्या है मैं बता देता हूँ। मेगर का वायरिंग, वायरिंग का टेस्ट मेगर से कैसे करेंगे आप, ये चीज आपको पढ़नी है। इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, अब आगे से स्विच ऑफ होने चाहिए, मेन चेंज ओवर स्विच ऑफ होना चाहिए, तो किस प्रकार का टेस्ट करेंगे। वाट मीटर के अंदर इंडक्शन टाइप वाट मीटर पढ़ना आपको, इंडक्शन टाइप वाट मीटर, इसी का सुधरा हुआ रूप एनर्जी मीटर हो जाता है, इसी से हमारा एनर्जी मीटर बन जाता है, ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज। ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। डैम्पिंग मैंने 3 बता दी ना, एक तो वेट वाली डैम्पिंग होती है, एक एडी करंट डैम्पिंग होती है, एक फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। ये तीनों डैम्पिंग है आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये चीजें विद्युत मापक यंत्र के अंदर आपको पढ़नी है। विद्युत मापक यंत्र के अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करें, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सही करें, सिंपल से इसका फार्मूला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान से जो है बिना किसी मिस्टेक के, देखिए दोस्तों हम बता रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो इसमें कुछ लॉस तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, मैं आपको गुमराह तो नहीं कर रहा ना, आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, और यही कॉन्सेप्ट आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिले, एक अलग बेहतरीन रुतबा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो देख के जाएंगे, लगभग आपको इस वीडियो से काफी क्वेश्चन का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। लगभग 55 से 60 क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को फाइनल एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार ही देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड टूल्स आ जाते हैं, हैंड टूल्स के अंदर देखिए दोस्तों आपको पढ़ना क्या है। हैंड टूल्स में टूल का साइज कैसे लेते हैं, जितने भी टूल्स बनते हैं ना उनका साइज कैसे लेते हैं, जैसे हैमर का साइज कैसे लेते हैं, छीनी का साइज कैसे लेते हैं, ये चीजें। सा, टूल में पढ़ना क्या है, सा, सा मतलब आपकी सा कितने प्रकार की होती है, एक टेनन सा होती है, एक सा होती है, ये सा आपको पढ़नी है। सा के अंदर तो कुछ भी नहीं छोड़ना, इसके दरांते कितने इंच पे कटे होते हैं, ऐसे। वॉइस, वॉइस आपको पढ़ लेनी है, हमारी बेंच वॉइस, हैंड वॉइस, ठीक है। वॉइस में से क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। हैमर आपको कोई नहीं छोड़ना है, सारे के सारे, क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, ठीक है।
एक इंजीनियरिंग हैमर कैसे किसे करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है आपको, कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है आपको, इंजीनियरिंग हैमर किसे कहते हैं बताइएगा, ठीक है। चीजल, फाइल, ड्रिलिंग, टेप एंड डाई। टेप एंड डाई में से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज में के अंदर ये क्वेश्चन डाले हैं। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बारे में, ड्रिलिंग का जो पार्ट होता है चक, चक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चक का डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। एक एक पार्ट को इंडिकेट कर देंगे कि इसको क्या कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका बनावट आपको जरूर देखनी है। ड्रिलिंग, फाइल, फाइल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा रेतियां, ठीक है, हाफ राउंड, फुल राउंड, कट, क्रॉस कट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। चीजल में से सारी, ठीक है, डायमंड चीजल कौन सी होती है, क्रॉस कट चीजल कौन सी होती है, ये चीजल आपको पढ़ के जानी है बस, लगभग। उसके बाद दोस्तों माइक्रोमीटर भी याद कर लीजिएगा। माइक्रोमीटर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइक्रोमीटर के प्रकार में से आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ, तीन प्रकार के माइक्रोमीटर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या आप देख लीजिए SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका साइज, ये किसका बना होता है, इसमें तार कैसे फिट करेंगे, इसकी सावधानियां क्या है, ये चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। हैंड टूल्स की दोस्तों मैं आपके सामने बात कर रहा था, क्लियर है। चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। और आगे की मैं बात करूं तो दोस्तों ये ऐप का डाउनलोड राज इलेक्ट्रिकल क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी के साथ जो है डाउनलोड करके जो भी आपको पसंद आए ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये पीडीएफ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ग्रुप में हमने भेज रखी है, तो ये पीडीएफ भी आप आसानी के साथ हम जो है एग्जाम टाइम जब तक नजदीक आए तो वो कवर कर सकते हो। अब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मुद्दा सबका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सर क्या पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम अभी नहीं होगी। देखिए SCR, यूजेटी, मोस्फेट, आईजीबीटी, बीजेटी, एफईटी, इनका प्रचालन, इनका यूज, इनके टर्मिनल ये छोड़ दीजिए एक बार, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अलग आ गया, ठीक है। SCR आपको पढ़ना है, इसके टर्मिनल कितने होते हैं, इसका प्रचालन और इसका यूज। यूजेटी, मोस्फेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फिल इन्वर्टर ट्रांजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म में से ही तो क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसकी फुल फॉर्म में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। आईजीबीटी की फुल फॉर्म, बीजेटी की, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम, आज तक ना ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो पूछा ही जाता है भाई, ठीक है। तो इनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह ये आपको याद कर लेने हैं, क्लियर है। लेजर डायोड, अब डायोड है, ट्यूनल डायोड, वेक्टर डायोड, ब्रिज, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में से क्वेश्चन नहीं पूछा, हाफ वेव में से क्वेश्चन इतना ही देंगे, हाँ, हाफ वेव में कितने डायोड लगे होते हैं, या हाफ वेव से प्राप्त डीसी होती है वो कैसी होती है, बस बात खत्म। ब्रिज में से क्वेश्चन पूछा जाता है या फुल वेव में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनके अंदर अशुद्धियां जो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं ना, इनके अंदर किस प्रकार की अशुद्धियां, पी प्रकार में कितनी किस प्रकार की अशुद्धियां मिलाएंगे, ठीक है, डोपिंग कैसे करेंगे, तो वो चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। एम्पलीफायर की दक्षता आपको याद करनी है, प्रकार याद करने हैं, ठीक है। एम्पलीफायर के अंदर, एम्पलीफायर की बहुत शानदार वीडियो बना रखी है अलग से, ये आपने थोड़ा सा देख लीजिएगा। एससीआर, यूजेटी, मॉसफेट, ये सब चीजें होगी, तो इनको आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इसकी हम पीडीएफ जल्दी ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, जो पेड ग्रुप चला हुआ है ना, पेड ग्रुप के अंदर ये आपको पीडीएफ बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कॉन्सेप्ट होंगे, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मुद्दा हो चुका है खत्म। चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। और आता है दोस्तों आगे हमारा अर्थिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वायरिंग। ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि दोस्तों ये मिलते जुलते टॉपिक है, और इसमें आपको पढ़ना है पाइप पाइप प्लेट का साइज, ठीक है। अर्थिंग के जितने भी पाइप प्लेट के साइज याद कर लीजिएगा। पावर हाउस के अंदर कौन सी अर्थिंग करते हैं, वैसे मैंने बच्चों का भी हाल ही में विजिट भी करवाया था, तो पावर हाउस संबंधी सारी जानकारी उनको दी थी, ठीक है, प्रैक्टिकल तौर पे। तो प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग का स्टैंडर्ड आपको साइज याद करना है। आईई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत जो भी इनकी दूरियां बनती है, बिल्डिंग से बाहर कितनी दूर अर्थिंग होनी चाहिए, दो पैरेलल इलेक्ट्रोडों के बीच की अर्थिंग करते हैं तो इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, ये चीजें आपको याद करनी है। कितना गड्ढा गहरा खोदेंगे, नमी के अनुसार खोदेंगे, या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत कितना गहरा गड्ढा खोदेंगे, ये चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। शोल्डर वायर हो जाता है, सभी फ्लक्स के प्रकार हो जाता है, एरिया नंबर 7 फ्लक्स कहाँ यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको जो है देगा। वायरिंग के प्रकार, एसेसरीज, आईई रूल्स, वायरिंग टेस्टिंग, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। वायरिंग के प्रकार आपको सारे पढ़ने हैं। एसेसरीज आपको पढ़नी है, एसेसरीज में से वायरिंग में से क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। वायरिंग टेस्टिंग हो जाता है, टेस्टिंग हो जाता है। उसके बाद हमारा सभी वायरिंग के प्रकार और वायरिंग टेस्टिंग, वायरिंग टेस्टिंग करेंगे किससे, हमारे मैगर से, मैगर के द्वारा जो इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, तो वो आपको जो है उसका टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, क्वेश्चन वहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सोल्डरिंग आ जाता है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वायरिंग, ये सभी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सोल्डर, वायर, प्लग सभी प्रकार के। उसके बाद ब्रेजिंग आ जाता है, ब्रेजिंग कितने तापमान में की जाती है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं, आप क्लियर कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोल्डरिंग में से क्वेश्चन नहीं, ब्रेजिंग में से मिलेगा, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन तो देता ही देता है, जो पेपर का लेवल का हार्ड बनाता है तो ब्रेजिंग में से क्वेश्चन देता है, क्लियर है। तो ये नई नई चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आप आसानी के साथ कवर कर सकते हो, ठीक है।
चलिए, तो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा हमारा विद्युत संबंधित मतलब एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, आवेश, कूलम, पीडी। पीडी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो टर्मिनलों के बीच मापी गई वोल्टेज, इसको कहते हैं पीडी। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको याद कर लेना है, केल्विन ब्रिज आपको याद कर लेना है, इनका यूज कहाँ करते हैं वो याद कर लेना है। विद्युत अपघटन के नियम आपको याद करने हैं, विद्युत धारा के प्रभाव आपको याद करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं। ये विद्युत संबंधित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और फालतू कचरा आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको एक मैंने बताया था एफपीएस, जो मैथ के अंदर टॉपिक करवाया था, सीजीएस और हमारा एमकेएस, इसको भी अच्छे से याद कर लें। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो मीट्रिक प्रणाली है, हमारी ब्रिटिश प्रणाली है, इसके अंतर्गत एफपीएस आती है, सीजीएस आती है, एमकेएस आती है। इनको अच्छे से पढ़ लें एक बार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसमें से भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये वीडियो ट्रिकली भी बना रखी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ दोस्तों पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम में से क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लीजिए थोड़ा सा। इन फेज आउट ऑफ फेज राशियां, ठीक है, पढ़नी है आपको। लेगिंग एंड लीडिंग करंट, लेगिंग करंट क्या होता है, लीडिंग करंट क्या होता है, ये आपको पावर फैक्टर से संबंधित है। ये वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। अगर इनमें से क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको वीडियो देखने का कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। वैल्यू, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, औसत वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है, जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, वो तात्कालिक वैल्यू आ जाती है हमारी। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके अंदर देखनी है, अच्छे से कवर कर लेनी है। इनमें से जो हमारा पॉलीफेज सिस्टम है ना, उनमें से यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। ज्यादा से ज्यादा पॉलीफेज सिस्टम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो इन्हीं में से दिए जाएंगे। ये 2 4 टॉपिक बनते हैं हमारे, इन 2 4 टॉपिक में से आपने कवर कर लिए तो कर लिए, नहीं तो पॉलीफेज सिस्टम में से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पावर फैक्टर, फार्म फैक्टर और पीक फैक्टर, ये तीनों कैसे निकालते हैं, इन तीनों का मान क्या होता है, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है एग्जाम से पहले पहले। पावर फैक्टर, पीक फैक्टर और हमारा लास्ट जो हो जाता है वो हो जाता है फार्म फैक्टर। ठीक है, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है पॉलीफेज सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आरएलसी सर्किट हमारा आ जाता है। शुद्ध और अशुद्ध सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है वो याद करना है। थ्री फेज के अंदर पावर मापन, शक्ति का मापन कैसे करोगे, वो उसका फार्मूला वगैरह आपको याद करना चाहिए। सिंगल फेज के अंदर पावर फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, थ्री फेज के अंदर आपको शक्ति मापन के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आपके प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा ये पढ़ना सबसे पहले। तो उसके बाद देखिए दोस्तों फार्म फैक्टर की वैल्यू क्या है, फार्म पीक फैक्टर की वैल्यू क्या है और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, इनको निकालते कैसे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू, औसत वैल्यू, एवरेज वैल्यू हो जाती है, ये पीक वैल्यू है। तात्कालिक वैल्यू मतलब दोस्तों इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ऐसा इसको बोलते हैं, तो वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इनमें से ही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है हमारा एक पीक फैक्टर का दूसरा नाम होता है, जिसको बोलते हैं शायद क्रेस्ट फैक्टर। ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर वो आपको जो है ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये 2 4 वैल्यू हैं हमारे पॉलीफेज सिस्टम के अंदर। उसके बाद मेन चीज आ जाती है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा, स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज क्या होती है, डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज क्या होती है, स्टार के अंदर लाइन करंट क्या होता है, और डेल्टा के अंदर लाइन करंट क्या होता है, बस इतना पढ़ लीजिए। इसके बाद स्टार डेल्टा में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीजें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेल एंड बैटरी। अब सेल एंड बैटरी में से एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या क्या पूछे जाएंगे, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेल उपयोग व ईएमएफ, सेल के उपयोग और ईएमएफ, सेल ईएमएफ जैसे वोल्टेज सेल की ईएमएफ कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों शुष्क सेल की, या इसकी ट्रिकली वीडियो मैंने करवा रखी है, शायद ट्रिकली वीडियो देख लें कि ईएमएफ याद करने के लिए, तो वो आपको आसानी के साथ मिल जाएगी वहां पे। बैटरी के पार्ट व प्लेटें, कलर आपको याद करने हैं बैटरी के सभी पार्ट। ठीक है, खास करके प्लेटों पे फोकस करना है। पॉजिटिव प्लेट क्या का रंग क्या होता है, नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, चार्जिंग के बाद इसका कैसा कलर होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी मिलाते हैं या पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलते हैं, ये चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों पर वोल्टेज की ईएमएफ कितनी होती है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का फोन आया था कि ऑफ लोड है बैटरी के अंदर, तो उसकी वोल्टेज कितनी होगी, तो ऑफ लोड के अंदर फुल चार्ज बैटरी की वोल्टेज होती है वो 2.2 होती है। ठीक है, और जैसे ही लोड लग जाता है तो वो 2.0 हो जाती है। किसी का फोन आया हुआ था, किसी का कंफ्यूजन था, वो क्रिएट हो रखा था, तो इसका ये था। चार्जिंग प्रकार व फॉल्ट, ट्रिकल चार्जिंग, बूस्टिंग चार्जिंग आपको याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैटरी के अंदर फॉल्ट, 3 प्रकार के फॉल्ट, बकलिंग, सेडिमेंटेशन और सल्फेशन, अच्छे से याद कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, फाइनल है। ठीक है, और इनको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, आपने फॉल्ट तो पढ़ लिया, फॉल्ट पढ़ने के बाद आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि इसको आपको ठीक कैसे करना है।
इस प्रकार के फॉल्ट को ठीक कैसे करना है, ठीक है। जैसे बकलिंग प्रकार का फॉल्ट हो जाए तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कम दबाव देकर जो है बैटरी की प्लेटों को सीधा कर सकते हैं या बैटरी की प्लेटें चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे सेल एंड बैटरी में से, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से कवर कर लेने हैं। सेल के अंदर कई बार एग्जामिनर ना कोई खास सेल होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है, शुष्क सेल हो गया, उसकी पॉजिटिव कैथोड और एनोड की छड़ें भी पूछ लेता है, ठीक है। तो जो बिजली वाली बुक में है, इसमें प्रॉपर चीजें दी हुई है, हाँ, तो आपको ध्यान में रख लेना। चलिए, अब अगले टॉपिक की बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा दिया हुआ है दोस्तों इल्यूमिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछला जो लाइनमैन का एग्जाम हुआ था ना, बड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से, ठीक है। तो इसके अंदर सभी आपको यूनिट से याद करनी है। मैग्नेटिक डेंसिटी को किस में मापते हैं, मैग्नेटिक जो हमारा फ्लक्स है उसको किस में मापते हैं, इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की इकाई क्या है, ऐसे लक्स किसकी इकाई है, ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो हमने ट्रिकली करवा रखे हैं, ठीक है। ट्रिकली करवाने का मतलब इतना ही है दोस्तों, ताकि आप आसानी के साथ याद कर सकते हो और भूलो ना, ठीक है। उसके बाद लैंप के प्रकार सभी के, सोडियम और हेलोजन लैंप और आर्क लैंप, इन तीनों लैंप को खास करके फोकस करना है, क्योंकि इन तीनों लैंप में से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों में से नहीं पूछा जाएगा तो नियोन साइन लैंप में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सोडियम, हेलोजन लैंप और आर्क लैंप, इन तीनों को खास फोकस करना है। एक होता है दोस्तों मरकरी आर्गन टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ठीक है, ये वाला मरकरी आर्गन एम ए टी लैंप का मतलब है मरकरी आर्गन टंगस्टन फिलामेंट लैंप, इसको भी आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। प्रकाश व्यवस्था की किसमें, प्रकाश व्यवस्था, डायरेक्ट प्रकाश व्यवस्था, ये मैंने बताया था वीडियो में, चंडीगढ़ के दूसरे एग्जाम में दो तीन से क्वेश्चन इस देखने को मिले, और हरियाणा के एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्ट प्रकाश, सेमी डायरेक्ट, अर्ध डायरेक्ट प्रकाश व्यवस्था या अर्ध सेमी डायरेक्ट प्रकाश, इस प्रकार की ये कुछ प्रकाश व्यवस्थाएं बनती है, आपको याद करनी है इनको, ठीक है। तो प्रकाश व्यवस्था में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको आपको किसी भी कीमत पर अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो यहीं से बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आर्क लैंप हो गया, मैंने प्रकाश की व्यवस्था बता दी, हेलोजन लैंप बता दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब में से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पिछले एग्जाम में सॉलिड एंगल से, इल्यूमिनेशन में सॉलिड एंगल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जिसको हम ठोस कोण कहते हैं। उसके बाद इल्यूमिनेशन फ्लक्स हो जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इनको मापते किसमें वो चीजें आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इल्यूमिनेशन के चैप्टर में से, ठीक है। तो आपको ये चीजें खास करके फोकस कर लेनी है। थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, और हमारा दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी व अन्य। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सुरक्षा संकेत, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि व अग्नि के प्रकार और अग्निशमक यंत्र। अग्नि, अग्नि के प्रकार व अग्निशमक यंत्र में से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनको किसी भी कीमत पर, कौन सा अग्निशमक यंत्र कहाँ यूज करते हैं, आग कितने प्रकार की होती है, A B C D, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कपड़े में लगी आग किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये पढ़ लिया। उसके बाद पूछेंगे कपड़े में लगी आग के अंतर्गत आप किस प्रकार का अग्निशमक यंत्र यूज करेंगे। सुरक्षा के संकेत, संकेत से रिलेटेड जितने भी बनते हैं ना संकेत, ठीक है, जितने भी संकेत बनते हैं वो सभी संकेत आपको याद करने हैं। संकेत में से सिंबल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि ये अनिवार्य सिंबल है या निषेधात्मक सिंबल है या इंफॉर्मेटिव सिंबल है, सिंबल अच्छे से याद करने हैं भैया, ठीक है। वो सिंबल नहीं कह रहा इलेक्ट्रिकल वाले में, ये अलग सिंबल है, ठीक है, इनको याद करना है। जैसे हमारे कंडक्टर वगैरह जब लाइसेंस बनाते हैं ना ड्राइवर का, तो उनमें ये संकेत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये संकेत आपको यहाँ भी अच्छे से कवर करने हैं, और अब तो हर एक एग्जाम में संकेत पूछे जाने लगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फर्स्ट एड में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सांस देते हैं, ठीक है, मूव टू मूव विधि हो जाती है, कृत्रिम हो जाती है, 2 4 विधियां होती है, इनको अच्छे से पढ़ लो, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अग्निशमक यंत्र, अग्नि के प्रकार और अग्नि सुरक्षा संकेत, ठीक है, सेफ्टी सिंबल हो जाते हैं, और हमारे इंफॉर्मेटिव सिंबल हो जाते हैं, और मेडिटेट वो हो जाते हैं हमारे मेडिटेरी सिंबल हमारे, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलने में एक वर्ड बोलने में दिक्कत रहती है, तो वो दिक्कत रहती है, वो पता नहीं सही होती नहीं। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में आ जाते हैं, ठीक है। सभी पार्ट आपको याद रखने हैं, दोनों की हानियां, दोनों के लॉसेस जितने भी बनते हैं वो आपको याद रखने हैं। आर्मेचर रिएक्शन व उपाय आपको ध्यान में रखना है, आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, इसके उपाय कैसे करेंगे। कम्यूटेशन व इंटरवल में से क्वेश्चन फाइनल है, पूछा ही जाएगा। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल व डीसी स्टार्टर, डीसी स्टार्टर के अंदर आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट इसकी बनावट पढ़ लेनी है, क्योंकि पता है क्यों पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे अलग मोटर के स्टार्टर हैं, क्योंकि एसी के स्टार्टर तो आप ड्यूअल पढ़ लोगे, स्टार डेल्टा पढ़ लोगे, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा पढ़ लोगे, स्लिप रिंग पढ़ लोगे, रियोस्टेट स्टार्टर पढ़ लोगे। लेकिन डीसी मोटर के सिर्फ 3 स्टार्टर आते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये इसलिए जरूरी है, इसलिए आपको इसमें पढ़ना है। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में से बहुत सारे ये कह रहे थे कि इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाएंगे और आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। सभी पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों की हानियां लॉसेस आपको ज्ञात रखने हैं, आर्मेचर रिएक्शन आपको पढ़ना है, उपाय आपको पढ़ना है, उसके बाद कम्यूटेशन व इंटरपोल, ठीक है। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, और डीसी के सभी स्टार्टर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इनके कनेक्शन कैसे करेंगे, इनका कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस चीज को ध्यान में नहीं रखा तो आप दिक्कत का विषय है, गलत बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर देखिए क्या पढ़ना है आपको। पावर प्लांट यूज इंसुलेटर। पावर प्लांट सभी प्रकार के पावर प्लांट के जो पार्ट होते हैं ना, ठीक है, जैसे हमारे एक ड्रम मान लो पार्ट होता है किसी पावर प्लांट के अंदर, वो कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। यूनिट्स उनके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। एक डेम्बलर पार्ट होता है, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं पावर प्लांट के अंदर। तो इन पार्टों के पार्ट आपको याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिए ना आज तक, वो पावर प्लांट के अंदर जो पार्ट यूज करते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यूज इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, रिले, झोल, ठीक है। झोल क्या होता है, सेग क्या होता है, स्पेन क्या होता है, जो हमारे सिरोपरी लाइन होती है उसमें फॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 3 4 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। कोरोना फॉल्ट होता है, फ्रंट इफेक्ट होता है, कोरोना हमारा डबल आ गया, उसके बाद स्किन इफेक्ट होता है। 3 4 प्रकार के फॉल्ट होते हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद हमारे पोल पढ़ने हैं आपको, पोल, ठीक है। कौन कौन से पोल कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पोल आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। आरसीसी पोल कौन से होते हैं, कितनों किलोमीटर की लाइन में ये यूज करते हैं, ये चीजें आपको जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर याद करना है। इनके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंसुलेटर आपको सारे पढ़ने हैं, इंसुलेटर में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे डिस्क टाइप है, स्टे है, एक टाइप इंसुलेटर है, ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्वेश्चन जो दोस्तों हो सकता है फाइनल एग्जाम के अंदर आपको नहीं देखने को मिले, ठीक है। तो ये हमारी मेन चीजें थी, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये पूरा ऐप के अंदर हमारे 1276 स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। पहले हमारा 1000 का टारगेट था, वो तो कब का पूरा हो चुका। उसके बाद हमने फीस भी काफी सस्ती कर दी थी। 389 के अंदर शायद इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 105 प्लस टेस्ट मिल जाते हैं, 82 प्लस वीडियो मिल जाती है। तो इतना सारा कंटेंट आपको एक ही जगह, एक ही साथ मिल जाता है। तो आप बिना सोचे समझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आसानी के साथ ज्वाइन कर लें, बिना सोचे समझे सारी के सारी वीडियो देख लें और सारे के सारे चीजें भी कवर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।